बहनों भाइयों, कैसे बनता है विष कन्या योग। विष कन्या ये बड़ा दुरूह योग है, अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो जन्म कुंडली में किस तरह से बनता है विष कन्या योग? तो अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र का जन्म है कन्या का, और दिन है रविवार का, तिथि है द्वितीया। तो ऐसे योग में जन्म हुई जो कन्या है वो विष कन्या होती है। इसी तरह से कृतिका, विशाखा या शतभिषा नक्षत्र का जन्म हो, दिन रविवार का हो और द्वादशी तिथि हो, तो ये भी विष कन्या योग है। बहनों भाइयों, ये विष कन्या योग में जो जन्मी जातिका होती है उसका जीवन बड़ा संघर्षमयी रहता है और वैधव्यता प्राप्त होने के भी योग बनते हैं, संभावनाएं बनती हैं। तीसरा है अश्लेषा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है या शतभिषा नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है जन्म का और सप्तमी तिथि है, तो ये भी विष कन्या योग में ही गिना जाता है। इसी तरह से अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, शनिवार का दिन है, द्वितीया तिथि है, तो ये भी विष कन्या योग होता है। शतभिषा नक्षत्र का जन्म है, मंगलवार का दिन है, द्वादशी तिथि है, तो ये भी विष कन्या योग में माना जाएगा। कृतिका नक्षत्र शनिवार का दिन, सप्तमी या द्वादशी तिथि होती है और ऐसे में जन्म होता है तो भी कन्या को विष कन्या ही मानी जाती है। लग्न में शनि हो, सूर्य पंचम में हो, नवम में मंगल हो, जन्म कुंडली में लग्न में शनि हो, सूर्य पंचम भाव में हो, नवम में मंगल हो, तो भी ये योग विष कन्या योग ही कहा जाता है। लग्न में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह तिर्यक भाव में हो, यानी छठवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में हो, तो भी ये विष कन्या योग माना जाएगा। पाप ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल लग्न और सप्तम भाव में हो, आमने सामने, राहु, केतु, शनि और मंगल ये लग्न और सप्तम भाव में आमने सामने हो, तो भी ये विष कन्या योग माना जाएगा। अब जिस जातिका का जन्म विष कन्या योग में हुआ है उसको अपने सौभाग्यशाली जीवन के लिए क्या करना होगा? तो उसको वट सावित्री व्रत करना चाहिए। विवाह के पूर्व ऐसी जातिका का कुंभ विवाह भी कराना चाहिए। वट सावित्री का व्रत और विवाह के पूर्व कुंभ विवाह ये जरूरी होता है। बहनों भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।